क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। पहला जो ऑफर है वो कहता है प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूटें। दूसरा ऑफर 25% की छूट के बाद 5% की छूट। तीसरा ऑफर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें। और आखिरी जो ऑफर है वो कहता है 30% की छूट। अब पूछता है कि किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य सबसे अधिकतम कब होगा? जब दुकानदार को फायदा होगा। दुकानदार को कब फायदा होगा? जब जो डिस्काउंट है वो सबसे कम होगा। तो इसमें हमें निकालना है कि डिस्काउंट परसेंटेज सबसे कम किस ऑफर में होगा। जिस ऑफर में सबसे कम होगा उसमें विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके इन चारों केसों को हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले केस को ले लेते हैं। पहले केस में हमें 15% की 2 छूटें दी थी। अब हमें पता है जब भी 2 छूटें दी हुई होंगी उनका जो नेट छूट कैसे निकालना है। पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस दोनों छूटों का गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए 100 से। अब पहले वाले केस में दोनों जो छूटें हैं वो 15% की, तो x भी 15 होगा, y भी 15 होगा। 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणा 15 कितना होता है? 225, भाग कर दीजिए 100 से। अब ये आ जाएगा दशमलव यहाँ पर। 15 15 30 में से 2.25 अगर हम घटाएंगे ये आएगा 27.75%। ठीक है, पहले केस में नेट इतना आया। अब हम निकालेंगे दूसरे केस। दूसरे केस में एक 25% की छूट है, उसके बाद 5% की छूट मिलेगी। हमें यही वाला फॉर्मूला बनाना है बार बार। तो इस केस में x कितना हो जाएगा? 25 जमा y कितना हो जाएगा? 5 माइनस 25 गुणा 5 होता है 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे। अब ये 100 से यदि कटेगा तो 1.25 आएगा। 25 और 5 30 में से अगर 1.25 आप घटाएंगे तो ये आएगा 28.75%। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस में कहता है कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो x की जगह 20 रख दो, y की जगह रख दो 10, माइनस 20 नाम 200 और उसको हम 100 से भाग कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, ये बच्चा हमारे पास 28। अच्छा, अब जो चौथा केस है उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें एक ही छूट है 30%। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो कम छूट है वो कहां पर है? पहले केस में, यानी कि ऑफर 1 जो है वो सबसे कम छूट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा। और ऑफर 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।